पति को अपने कर्तव्य का पूरा पालन करना चाहिए, घर के कलेश में उलझना नहीं चाहिए, और पत्नी को भी अपनी प्रतिभा में निखार लाना चाहिए। समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी, जिस दिन तुम खत्म हो जाओगे उसी दिन समस्या खत्म होगी। समस्या है इसका मतलब तुम जिंदा हो अभी। हाँ, ऐसा करो। बेटियों को भी चाहिए घर की उलझनों में मत फंसे, विद्या अध्ययन करें और आगे फॉलो करो, विकास करो, ऊंची से ऊंची कलाओं को सीखो, केवल फैशन में भी मत फंसे रहो। अभी तो बालों का फैशन इतना चला है कि भगवान राम भी नहीं बचा पाएंगे। हाँ, क्या बालों का हाल है। बाल भी रात में रोते हैं, आधी रात को। अरे किसकी खोपड़ी में पैदा हुई है, रगड़ी मार बहुत अब तो पुरुषों ने भी बालों में फैशन स्टार्ट किया है। वो चारों तरफ कटिंग करा देते हैं और बीच में थोड़े बाल रखते हैं, रुई जैसे उड़ते रहते हैं। बाईपास रोड निकाला है कि इधर से उधर निकल जाओ, बस बीच चौराहे मत आना। क्या लोग नाटकी आदमी है। अरे खोपड़ी में माइंड नहीं है, बाल वाल में क्यों पड़ा हुआ है, फालतू कटिंग करा रहा है। ये बालों में भी दिमाग मत खर्च करिए, ये सब झंझट है, कुछ नहीं। इनको बालों को कितना संभालो, ये बाल भी बहुत बेईमान है। एक एक करके पक जाएंगे, सफेद हो जाएंगे। डेंट पेंट कितनी करो इनकी, ये अंदर से फिर सफेद निकलेंगे और फिर ये झड़ना शुरू होंगे, सब एक एक गिर जाएंगे और फिर जब मर जाओगे तो इन बालों में आग लगेगी, सब जल जाएंगे। और ये जिंदा में बाल तुमको हैरान किए हैं। ये कुछ नहीं, बाल बाल ज्यों त्यों कंघा मारो, निकलो, अपनी कलाओं को विकसित करो। भगवान राम, भगवान कृष्ण, संत कबीर और स्वामी महावीर, ये कितने महान थे। आज उनका शरीर नहीं दिखता है, फिर भी उनका नाम सबकी जुबां पे रटा जाता है, मीराबाई का नाम याद किया जाता है। तुम ऐसे ऐसे गुण पैदा करो कि मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा बने रहो। ये लड़कियां बहुत बुद्धिमान हैं, ये कोई बुद्धू नहीं है। किसी लड़के को अगर कह दिया जाए इनके जैसे बाल सेटिंग करो, तो वो 2-3 महीने ट्रेनिंग करेगा तब कर पाएगा। और ये सारी लड़कियां कितना बालों को सेट करती है, इधर झुकाना, उधर मोड़ना, ये बाल छोटे कर देना, उसको लंबा कर देना और बीच में थोड़े बाल फुलाकर गुलगुब्बा बना देना। अब क्या लफड़ा बनाती है, कितनी कलाकार है वो, लेकिन उसकी कला सब बालों में ही उलझी हुई है। और खोपड़ी इस काम कहीं कुछ लेती नहीं है, खोपड़ी सब खोपड़ी बालों में लगा दिया है। अरे इसमें मत फंस, आगे कुछ सोच। तुझे कार लाना है, कलेक्टर बनना है, एसपी बनकर आना है, अफसर बनना है, तेरे को बहुत सुंदर मकान बनाना है। ये कहाँ लफड़ा में फंस रही तू। आज से बेटियां भी अपने आप को जागरूक करेंगी, सारा दिमाग अपनी योग्यता को विकसित करने में लगाइए। आप देखिए, जैसे हम हैं, सिंपल कपड़े पहने हैं, हमारे कपड़े कभी प्रेस नहीं किए जाते। प्रेस समझते हैं ना, लोहा लोहा लगाते, कभी नहीं। हम ऐसे अल्लम जल्लम पहन लेते हैं, अल्लम जल्लम। और मुझ जैसे संत को टीवी में करीब करीब पूरे वर्ल्ड में 15 से 20 करोड़ लोग देखते हैं टीवी में, और यूट्यूब में 3 करोड़ 80 लाख के करीब लोग देखते हैं। कोई फैशन नहीं, कोई बाल वाल दिखते ही नहीं हमारा, और कुछ नहीं, अगड़ पगड़ बांध लो बस हो गया। और चंदन लगा देता हूँ थोड़ा सा, वो भी कोई सेटिंग से चंदन वंदन नहीं लगाता हूँ कि लंबा टेढ़ा 3 टाइप का है, बस बिंदी धरो, निकलो बाहर, चंदन वंदन लफड़े मत फंसो। प्रवचन करो, चल के पढ़ो लिखो, स्वाध्याय करो, शांत रहो, खुश रहो, बवाल मत बनाओ। तो ऐसा जीवन बनाओ ताकि तुम्हारा लाखों लोग दर्शन करे, लाखों लोग दर्शन करे। ये हीरोइन हीरो, इसका कौन, मरने के बाद एक भी हीरो हीरोइन की कोई याद नहीं करता है।
और हीरो हीरोइन की मौत भी ठीक से हो नहीं पाती है। एक हीरोइन थी, बताते हैं वो दुबई में बाथरूम में डूब के मर गई। अरे डूबना ही था तो इंडिया में इतने कुएं तालाब हैं, कहीं डूब जाती। वहां समुंदर पार बाथरूम में डूबने गई थी। ये होशियार नहीं है, मेरे को बताती मैं भी उसको तालाब बता देता, इधर जा। और फिर इतना तेरे अंदर ज्ञान होता तो डूबने की क्या जरूरत है? हाँ, आत्महत्या का क्या काम है? मौत तो अपने आप आएगी टाइम पर, उसके लिए मरने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। कभी उबो डूबो मत, घबराओ मत, हिम्मत हारो मत, पराक्रमी रहो, धैर्य रखो, परेशान भी मत हुआ करो। घर में कोई सामान की कमी हो, संतोष कर लिया करो, जो है उसमें एडजस्ट कर लिया करो, शोरगुल मत मचाया करो। को टूट फूट हो गई हो, गम खा लिया करो। कुर्सी की एक टांग टूट जाए, किसी गरीब को दे दिया करो। 3 टांग सही है, चौथी टांग वो लगा लेगा, काम चला देगा। दिवाली से पहले घर की सफाई करो, जो फालतू सामान है निकाल के दान कर दिया करो। घर का स्थान खाली करो। एक कबाड़ खाना सब कमरा घेर के बैठा है सामान। पुराने गद्दे दान कर दो, पुरानी रजाई दान कर दो, पुरानी साड़ी सब दान कर दो। 2-3 दिन एक साड़ी पहना करो, फिर नई ले आओ, उसको दे दो। हाँ। लेडीज बहुत खुश है, पुरुष टेंशन में है कि ये रोज दान करेगी, लफड़ा हमारे पर आएगा। तुम पैंट दान कर दिया करो, घर से पैंट पहन कर जाओ, उधर से अंडरवियर में आओ। वाइफ पूछे क्या हुई पैंट, बोले दान कर दिया। हाँ, मैं अपने चप्पल दान कर देता हूं, वहां से नंगे पांव आ जाता हूं, ऐसा 50 बार कर चुका हूं। चादर ओढ़ा हूं, उसको दान कर दिया, उधर से ठंडी में ठिठुरते हैं, दूसरी चादर ले लिया। और दान की शक्ति, इतनी शक्ति, कर्ण दानी था। गरीबों का ख्याल रखो। दिवाली आ रही है, जो मिट्टी के दीपक बनते उसको क्या बोलते हैं? यहाँ मिट्टी के दिया क्या बोलते हैं? दिया। हाँ बस चलो ठीक, निपट गया वो दिया। तो आप मिट्टी के दिया खरीद लेना, ये देहाती मॉडल है। और वो खरीद करके गरीब कुम्हारों के थोड़े से दिया बिक जाए तो उनके दिया खरीद कर तुम दिवाली मनाओगे, और दिया के प्रॉफिट से वो गरीब लोगों के घर में भी दिवाली हो जाएगी। उनके खरीद लेना। ये होशियारी की बात बता रहा। अभी मैंने संत जी से बोला है, अपने प्रबंधक पुष्कर जी से, कि कोटा आश्रम में दिवाली मनाएंगे, 1100 दीपक खरीद लेना, दिया वो मिट्टी वाले, और 20-20 नोट की नई गड्डी लेकर जाना। और जितने वहां दिया बेच रहे हैं सबको 20-20 का नोट दान कर देना। और साथ में 1100 दिया 10 दुकानों से लाना, 100-100 ले आना, वहां 11 दुकान से ले आना। सबका थोड़ा थोड़ा काम चल जाए, और पूरे आश्रम में 1100 जला दो दीपक। चलना चाहिए। पड़ोसी कोई मांगे उसको दिया दे देना, 200-400 ले जाओ पड़ोस वाले सब जो न लाए हो। उन गरीबों का भी काम चलना चाहिए। और जो दूसरों के लिए जीने की बात को सोचता है, उसकी आयु भी बढ़ती है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, बुद्धिमान रहता है, प्रसन्न रहता